पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में हमने आज बाज़ाब्ता जो है एक वेबसाइट लॉन्च करी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया है जो कि ऑनरेबल एडवाइज़र खुर्शीद साहब की डायरेक्शन पे हुआ है कि हर स्कूल जो है एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट जो है वो लॉन्च करेगा। बुनियादी मकसद ये है कि जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स के बीच में एक गैप होती है, कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए ये सारा किया जा रहा है ताकि हमारे पेरेंट्स को ये पूरा पता लगे, उनको इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो उन तक कि उनके बच्चे जो है रोज़मर्रा स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं एकेडमिक्स के हवाले से, को करिकुलर के एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसी तरीके से जो पेरेंट्स का फीडबैक जो है टीचर्स तक पहुंच जाए कि उनकी जो राय है, उनकी जो आरा जो है उसको मद्देनजर रखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अपने एकेडमिक एटमॉस्फेयर में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। मैं आज यहाँ त्राल के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब और ख़ास तौर से डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज ये एक मौका फराहम किया कि उस ऑर्डर का जो है बाज़ाब्ता अमल जो है आज यहाँ से शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और जो उनको मुश्किलात आती हैं अपने एकेडमिक्स कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इस वेबसाइट के हवाले से इसको यूज़ करते हुए वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और इंशाल्लाह इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा अपने आप को एकेडमिक कैरियर में आगे एक्सेल करने के लिए। इसके अलावा मैं आज आपकी वसादत से पेरेंट्स को खास तौर से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में हमारी वेबसाइट है या जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे, उनके बच्चों के पास मोबाइल ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। स्कूलों पे अपने बच्चों पे पूरा जो है वो शामिल होकर के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके व्हाट्सएप के ज़रिए से, वेबसाइट के ज़रिए से हमें अपनी आरा दे दें, अपनी राय दे दें ताकि हम एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एकेडमिक सेशन आगे ले जाए जिससे हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स को फायदा हो। Sir, just a minute. Sir, Irfan here from Greater Kashmir. Like we have Pulwama district, 8 zones we have. Out of 8, there is no CEO unfortunately, and out of 8 there is no Zadio in 7 zones. देखिए आपने जो बात बताई बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की प्रमोशन 3 दिन पहले हो गई, ज़रियोज़ की प्रमोशन 3 दिन पहले हो गई, सारे ऑर्डर्स इशू हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते में एक तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा फुल फ्लेज्ड आ जाएगा और ज़रियोज़ की शिकायत वो भी दूर हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, बल्कि गवर्नमेंट ने हमें पूरा बिल्कुल एक जो है टाइम लाइन दी हुई है। हमने भी रिक्वेस्ट करी कि जो नए हमारे एकेडमिक क्लासेस शुरू हो जाएंगे 1 मार्च से या 25 से, उससे पहले जितने हमारे वैकेंट पोस्ट हैं, चाहे लेक्चरर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे ज़रियोज़ हों, चाहे सीओज़ हों, सारे के सारे पोस्ट जो है फिलअप किए जाएंगे। At a time, sir, when we are launching websites, there are problems in the primary schools and middle schools, like they are not developed. Either students have no classrooms or there is no building, or students are living in rented buildings. We should have developed. देखिए वो प्लान हमने ऑलरेडी किया हुआ। मैंने आज अंदर भी बताया अपने तकरीर में कि सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि उन्हें फुल फंडिंग दी है फर्नीचर के लिए, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो। 31 मार्च तक सारे स्कूलों में जो है फुल जो है वो फर्नीचर अवेलेबल होगा। जहाँ तक एडिशनल क्लासरूम्स का सवाल है, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ विंटर की वजह से हमें दिसंबर से लेकर के काफ़ी 1.5-2 महीने तक जो है काम सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन उसकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है वो कंप्लीट किए जाएंगे टाइम बाउंड मैनर में। बाकी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए भी फंडिंग अवेलेबल जो है फेज वाइज मैनर में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। और जहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, चाहे एडिशनल अकोमोडेशन पड़ी हुई थी, कहीं दीवार कहीं पड़ा हुआ था, वो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि टू अकोमोडेट। So last question, does there any kind of a scope do you have for the CPW workers? Will they get permanent? Because there was already a delegation which met. देखिए आज मुझे त्राल में भी एक डेलीगेशन मिला। हमारे पास ऑलरेडी जो अपने रूल पोजीशन है उसके हिसाब से 50% क्लास 4 पोस्टें जो है वो CPWs को जाती है। हमने अनंतनाग में DPC करी है, हमने बड़गांव में DPC करी है, बारामूला में DPC करी है, लेकिन अभी दूसरी DPC उसी कॉन्टेक्स्ट में चूंकि कुछ डिफिशेंसीज निकली है और वो DPCs 1 हफ्ते के अंदर दोबारा मिलेंगी और उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे क्लास 4 पोस्ट है उनके लिए 50% रिजर्व है वो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी डिमांड है कि मिनिमम वेजेस जो है वो हमें दे दी जाए। मैंने गवर्नमेंट को पहले एक रिक्वेस्ट भेजी और रिकमेंडेशन भेजी है, बल्कि मैं आज उनको यकीन दिला तो मैं दोबारा से रिकमेंडेशन भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमदर्दाना गौर होगा और चूंकि वो कुछ 25 रुपए पे, कुछ 20 रुपए या 100 रुपए काम करते हैं, लेकिन
مجھے امید ہے کہ اس پہ ہمدردانہ غور ہوگا اور ان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے پازیٹیو ریزلٹس مجھے امید ہے. سر لاسٹ پر ہمارا ایک کوشچن، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں کہ مطلب ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو، سر ایز یو نو آلریڈی دیر آر سم ٹائمز مطلب انٹرنیٹ کرائسس ہوتے ہیں سر ویلی میں، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو یہ قدم ہوگا یہ ایجوکیشن کو بڑھانے میں ایک مطلب معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک انٹرنیٹ اور باقی چیزوں کا سوال ہے کہ آلریڈی ڈپارٹمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے ایک سسٹم انٹرنیٹ کا سسٹم جو ہے ہمارے اسکولوں میں ہو، جہاں جہاں سب سے پہلے ہمارے آئی سی لیبس ہیں. ہم نے پلان کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی ایک پرپوزل ہے کہ ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن ہو. اسی طریقے سے ڈونگلز جو ہے، ڈونگلز کے ذریعے سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ شاید ہم جہاں جہاں ہمارے ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں، جہاں ویب سائٹ ہوگی یا اس طریقے کا جو یہ آئی سی لیب ہوگی، وہاں ہم کوشش کریں گے اس چیز کو ڈونگلز دے کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں گے. کیونکہ ڈونگلز جس کے پاس بھی ہوں گے ان کو تھوڑا انٹرنیٹ پہ زیادہ اتنا مطلب اثر نہیں پڑے گا ان کیس دیر از اینی ایشو ود ریگارڈ ٹو انٹرنیٹ ڈاؤن بیکاز آف سم لا اینڈ آرڈر ایشو.